होली का त्यौहार आते ही सभी के घरों में करंजी, ठंडाई, गुजिया, मालपुए बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम सिंपल ट्रेडिशनल तरीके से बनने वाली मावा गुजिया की रेसिपी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और इन्हें बनाकर आप तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और हाँ दोस्तों, वैसे तो गुजिया सभी लोग बना लेते हैं, पर मैं किस तरीके से ये गुजिया बनाती हूँ अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गुजिया बनाने का मेरा तरीका जरूर पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम और नीलम्स किचन फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मावा गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 20 बादाम को फाइन चॉप कर लिया है, 20 काजू को फाइन चॉप कर लिया है, 20 पिस्ता को भी फाइन चॉप कर लिया है। साथ ही आधा कप ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है, 1/4 कप किशमिश ली है और 2 छोटा चम्मच चिरौंजी ली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। मैंने थोड़े ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए गरम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए और जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है हम इसमें ये बादाम डाल देंगे। बादाम के साथ ही हमें काजू डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और साथ में हमें पिस्ता भी डाल देते हैं। तीनों चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। आप चाहें तो ये ड्राई फ्रूट्स बिना रोस्ट किए भी गुजिया में डाल सकते हैं, लेकिन जब ये हल्के से रोस्ट हो जाते हैं तो गुजिया खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि रोस्ट करने से ना इनमें बढ़िया सा क्रंच आ जाता है। तो ये बढ़िया से भुन गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकालने के बाद अभी हम इन्हें साइड में रख देते हैं और सेम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी और डाल देते हैं। और घी के मेल्ट होते ही इसमें ये ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे। नारियल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो इसे लो फ्लेम पर हल्का सा भून लीजिए। और जैसे ही नारियल का हल्का सा कलर चेंज होता है आप इसे कढ़ाई से निकाल लीजिए। तो मैंने नारियल को उसी प्लेट में निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में आधा चम्मच देसी घी और डालेंगे और घी के गर्म होते ही इसमें एक किशमिश डाल देंगे। किशमिश भी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनिएगा जब तक कि ये फूल कर डबल ना हो जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किशमिश बढ़िया से फूल गई है, अच्छे से भुन गई है। तो अब हम किशमिश को भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, तो इसी में हम चिरौंजी को भी 10 सेकंड के लिए भून लेते हैं। चिरौंजी को हमें 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाती है। और आप चाहें तो चिरौंजी को बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं। तो चिरौंजी को भी मैंने उसी प्लेट में निकाल लिया है। तो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं और मावा को भी भून लेते हैं। तो मैंने उसी कढ़ाई को साफ कर लिया है और यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मावा लिया है। और ये मार्केट वाला एकदम ताज़ा मावा है जो हलवाई लोग बनाते हैं। आप चाहें तो मावा को घर पर भी बना सकते हैं। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। मावा यानी खोया को लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट भून लेना है। और मावा को आप जैसे जैसे भूनते जाएंगे ये पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी हल्का सा गीला हो जाएगा। ये देखिए, मावा को अभी मैंने तकरीबन 3 मिनट ही भूना है और आप देख सकते हैं कि ये पिघल गया है। और जब इसमें बढ़िया सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तब समझ लीजिए कि मावा अच्छे से भुन गया है। बस हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस मावा को हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो ये देखिए, मावा बढ़िया से भुन गया है और मैंने इसे तकरीबन 7 मिनट भून लिया है लो फ्लेम पर। तो अब हम इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मावा जब अच्छे से भुन जाता है तो गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होती है और गुजिया को आप तकरीबन 20 दिन तक बिना फ्रिज के बाहर ही रख सकते हैं। तो मैंने मावा को थाली में फैला दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तभी हम इससे गुजिया बनाएंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदा का डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ली है। मैदा में हम 3 छोटा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। मोयन के लिए आप चाहें तो इसमें तेल से भी मोयन लगा सकते हैं, लेकिन घी से मोयन लगाने से गुजिया एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। अब हम घी को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे
ताकि मैदा और घी एक सार हो जाएं। तो आप इस तरह से क्रम्बल करके मिक्स कीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब मैदा इस तरह से बाइंड होने लगे तब समझ लीजिए कि इसमें एकदम परफेक्ट मोयन लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक कड़ा डो बना लेंगे। तो इसमें आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमारा डो जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। और इसके लिए जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। मैदा का डो कड़ा रहेगा तो गुजिया आसानी से बन जाएगी और ये तलते समय फटेगी भी नहीं। तो मैंने इसका डो बना लिया है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये डो अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम गुजिया के लिए मावा की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और इसको गूंथने में आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा है। यहाँ पर हमारा मावा भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को भी इसी में डाल देते हैं। एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए। साथ ही हमने यहाँ पर 250 यानी कि 250 ग्राम शुगर बूरा लिया है। इसमें मिठास आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 300 ग्राम मावा लिया है तो इसके लिए 250 ग्राम शुगर बूरा सफिशिएंट है। आप चाहें तो शुगर बूरा की जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन बूरा डालने से इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया से बाइंड हो रहा है, यानी कि जब हम इसे गुजिया के अंदर फिल करेंगे तो ये बिखरेगा नहीं, बहुत अच्छे से फिल हो जाएगा। तो ये हमारी मावा की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मैदा ली है, इसमें लगभग आधा कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गुजिया को पैक करने के लिए ये बढ़िया सी मैदा की स्लरी बन जाएगी। इससे क्या होगा कि गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा पतला सा मैदा का घोल बनकर तैयार है। और यहाँ पर डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। डो को एक बार अच्छे से गूँथ लेते हैं और इसे अच्छे से गूँथने के बाद हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो इसकी लोई ना हमें छोटी छोटी बनाना है, बहुत बड़ी लोई नहीं बनाना है। तो इसके लिए डो को हम पहले मसल कर एक सा कर लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेना है। एक लोई को लेंगे और इस तरह से पेड़ा जैसा बना लेंगे और इसे चकले पर रखकर इस तरह से रोल करेंगे। इसे रोल करने के लिए आपको सूखा मैदा या फिर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रोल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे नहीं बेल पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसे हमें इतना पतला रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अब मैंने यहाँ पर गुजिया का मोल्ड लिया है, इसी से हम गुजिया बनाएंगे। आप चाहें तो मोल्ड के अंदर घी या तेल लगा सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमने जो डो को रोल किया है वो ऐसे रख देंगे और थोड़ा सा सेंटर में आप इसे ऐसे दबा के जगह बना लें। उसके बाद 1-1.5 छोटा चम्मच मावा मसाला भर देंगे। इस तरह से जितना मसाला आसानी से आ जाए उतना मसाला भर दीजिए। उसके बाद हमने जो मैदा का घोल बनाकर रखा था उसे इस तरह से एक किनारे पर लगा दें और इसे इस तरह से फोल्ड करके चारों ओर से अच्छे से चिपका दें ताकि गुजिया फ्राई करते समय खुले नहीं। उसके बाद मोल्ड को ऐसे बंद करके जोर से प्रेस करें। जैसे ही आप इसे तेज प्रेस करेंगे ना किनारों से, ये जो डो है वो खुद ही ऐसे हाथों में जब आप इसे निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, और इस डो को हम दूसरी गुजिया बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप मोल्ड को हल्के हाथों से खोलें तो ये देखिए, बढ़िया डिजाइन वाली गुजिया बनी है। तो आपने देखा मोल्ड से कितनी आसानी से ये गुजिया बन गई है। अब हम इसे प्लेट में रख देते हैं। और अगर आपके पास गुजिया मोल्ड ना हो तो मैं आपको गुजिया बनाने का दूसरा तरीका बताती हूँ। तो आपको सेम प्रोसेस से ये डो का रोल बना लेना है। उसके बाद ये मैदा का घोल इसके किनारे पर इस तरह से लगा देना है। इसके बाद ये मावा वाली स्टफिंग 1 से 1.5 चम्मच इसके सेंटर में रख देना है। इसके बाद इसे फोल्ड करके इसके किनारों को अच्छे से चिपका देना है। इस तरह से उंगलियों से प्रेस करके इसे अच्छे से चिपका देना है और जब ये अच्छे से चिपक जाएगी तब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से एक किनारे से फोल्ड करके डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद उंगली से इस तरह से प्रेस करेंगे और इसे भी फोल्ड करेंगे और यही प्रोसेस हमें गुजिया के दूसरे किनारे तक करते जाना है।
इससे क्या होगा कि गुजिया में बहुत बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको जो तरीका पसंद हो उसी तरीके से आप ये गुजिया बना सकते हैं। और जैसे ही दूसरे किनारे पर हम डिजाइन को एंड करेंगे तो इसे अच्छे से चिपका देना है। ये हमारी बिना मोल्ड के बढ़िया सी डिजाइनर गुजिया बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हमने कुछ गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो आप पहले सारी गुजिया बनाकर रख लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल का टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा मैदा डाल के चेक कर लें। अगर मैदा बहुत जल्दी ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब तेल का टेम्परेचर एकदम सही है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी ऊपर नहीं आ रहा है। तो आपको इसी स्टेज पर तेल में गुजिया डालना है। अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में गुजिया डाल देंगे तो उसके ऊपर बबल्स आने लगेंगे और फ्राई करने के बाद थोड़ी देर बाद वो सॉफ्ट होने लगेंगे। इसलिए आप गुजिया को धीमी आंच पर और कम गर्म तेल में फ्राई करें। जैसे हम समोसे को फ्राई करते हैं ना, धीमी आंच पर, उसी तरह से आपको फ्राई करना है। एकदम धीमी आंच पर पेशेंस के साथ फ्राई करना है ताकि गुजिया के ऊपर एक भी बबल्स नहीं आए। और कढ़ाई में एक बार में जितनी गुजिया आसानी से आ जाए उतनी गुजिया एक बार में फ्राई कर लीजिए और बाद में दूसरे बैच में फ्राई कर लीजिए। और गुजिया को धीरे धीरे इस तरह से पलटते रहें जब तक कि गुजिया में लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गुजिया में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बढ़िया से फ्राई हो गई हैं। अब हमें इससे ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गुजिया कितनी फूली फूली बनी है और क्रिस्पी भी दिख रही हैं। तो हम इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और सेम प्रोसेस से सारी गुजिया फ्राई कर लेते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि गुजिया को एकदम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। कहीं पर भी गैस की फ्लेम को हाई या फिर मीडियम नहीं करना है। इन्हें हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगी। और जब ये अच्छे से सिक जाएंगी तो आप इन्हें बिना फ्रिज के बाहर ही 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये गुजिया खराब नहीं होंगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस से हमने सारी गुजिया फ्राई कर ली हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से मावा गुजिया बनाकर अपने मेहमानों को, अपने परिवार को खिलाएं और होली का त्यौहार मनाएं। और हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से भी आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए, ये गुजिया देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। मैं आपको एक गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट गुजिया बनी है और इसके अंदर की स्टफिंग कितनी बढ़िया फिल हुई है और ये गुजिया खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, इस तरह से आप गुजिया की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गुजिया कैसी लगी। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।